जेके मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ बिल्कुल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के बाहर से। और जिस तरह धड़ल्ले से जो है वो चालान काटे जा रहे हैं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के। बार बार यही समझाया जाता है कि यातायात नियमों का उल्लंघन ना करें, पर फिर भी लोग धड़ल्ले से अगर उल्लंघन करेंगे तो धड़ल्ले से जो है वो चालान भी कटेंगे। जिस तरह सहयोगी के जरिए आप देख रहे हैं कि चालान जो है विभिन्न लोगों के काटे जा रहे हैं। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, डीटीए ट्रैफिक यहां पर पहुंचे हुए हैं कपिल मनहास, और एक तो चालान काटे जा रहे हैं और दूसरा लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है जिनके चालान कट रहे हैं कि यातायात नियमों का पालन करें, उल्लंघन ना करें। क्योंकि अक्सर यही देखने को मिलता है कि लोग पालन कम करते हैं और उल्लंघन ज्यादा करते हैं। खासतौर अगर बात करें तो मोटरसाइकिल की, यहाँ पर आइए, इस मोटरसाइकिल को सीज किया। अब मैं बताऊं इसकी क्या बात है। उस तरफ कैमरा घुमाई थी, आप जरा बजा के दिखाएं। तो ये जैसा लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रेशर हॉर्न, ये देखिए प्रेशर हॉर्न लगे हुए हैं। तो देखिए प्रेशर हॉर्न लगाओगे तो आपके मोटरसाइकिल जो है वो सीज हो जाएंगे इस तरह से। ये देखिए मोटरसाइकिल एक और को पकड़ा है। अब ये काम करने आए हैं, कौन है, कहां से है, ये तो ट्रैफिक पुलिस अब इनकी जांच करेगी। उसके साथ है यहाँ पीछे भी देखिए रिक्शा भी रोके हुए है। रिक्शा, इनकी भी बड़ी शिकायतें आती है, बड़ी कंप्लेंट आती है कि भाई ये नियमों का पालन नहीं करते, धड़ल्ले से जो है रॉन्ग साइड से कभी चले जाते हैं, कभी तेज चलाते हैं, कभी ओवरलोडिंग करके चलते हैं। और इसके साथ है ये सारे मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल जो है ये 1, 2, 3 अभी तक जो है इन्होंने ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जो है वो साफ तौर पर बताया सीज कर लिए है। और मोटे चालान जो है आज काटे जा रहे हैं ट्रैफिक विभाग द्वारा। और अगर हम बात करें कि यातायात नियमों की, तो हम हमेशा ही बताते हैं कि लोग यातायात नियमों का पालन कम करते हैं और उल्लंघन ज्यादा करते नजर। और उधर वो देखिए नंबर प्लेट बिल्कुल नहीं लगी है मोटरसाइकिल की। और इस तरह से जब हम देखते हैं मोटरसाइकिल चोरी हुए होते हैं और यही मोटरसाइकिल जो है चोरी में इस्तेमाल किए जाते हैं कभी कभी, ये इसी तरह के मोटरसाइकिल, ये देखिए। और कोई नंबर प्लेट तो है नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसकी नंबर प्लेट तो बिल्कुल भी नहीं है, इसकी तो नंबर प्लेट भी नहीं है। और ये देखिए बच्चे छोटे, देखिए बच्चे जो है वो ज्यादा नियमों का उल्लंघन करते हैं। और ये स्कूल वालों को भी चाहिए, क्योंकि स्कूल वाले सच में, हम साफ तौर पर कहते हैं कठुआ में प्राइवेट स्कूल वाले कुछ भी नहीं बोलते हैं और सीधा नियमों का उल्लंघन बच्चे स्कूल के करते नजर आते हैं। तो एक और स्कूटी होगी सीज, क्योंकि नियमों का पालन ही था, ना हेलमेट पहने हुए थे और छोटे बच्चे जो है वो चलाते हैं। देखिए किसी से कोई, इन्हें भी तकलीफ नहीं है, जानबूझ के नहीं है, पर देखिए बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए। बच्चे जो है वो नहीं सोचते हैं। और अभी भी देखिए राइडर्स ने जो ये डिलीवरी करने जाते हैं, इन्होंने तो पहने हुए हैं हेलमेट, पर क्या सच में बाकी सभी भी हेलमेट पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। क्या नियमों का पालन करते हैं? नहीं करते हैं। उल्लंघन करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। देखिए चालान मिल गया जी, मोटा चालान। तो इनसे के ना थोड़ा चलान कटोया? हाँ जी। कैली कटोया, के वजह दसी है? लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है। तो तुम ऑटो चलाते हो, लाइसेंस होना चाहिए नहीं? हाँ होना चाहिए। गलती है बंदे हो। तो लोग आते कि ट्रैफिक पुलिस वाले नजायज तंग कर दिया। नहीं उड़ी कोई गल नहीं, नजायज तंग नहीं किया। नहीं मतलब थोड़ी गलती मनदे हो तुम? मनने बिल्कुल नहीं है लाइसेंस। उनके मैसेज देखे बाकी है कि जेडे दिखे करते होने की नहीं, ये लाइसेंस भी आम जो नहीं है बनवा लो अपने का, उनके मतलब डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट भी पूरे होने चाहिए जी। तो जिस तरह से देखिए एक और शख्स को पकड़ लिया है और इन्होंने बताया है कि हाँ मेरी गलती है कि मैंने जो है वो
डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं थे मेरे पास। तो देखिए ये है नियमों का उल्लंघन। इस वेले प्रेजेंट टाइम तेरे कोल चीज है कुछ भी नहीं ना डीएल लाइसेंस बने दा है ही नहीं है गड्डी सीज है थोड़ी चाबी नहीं है मैं लिख दूंगा चाबी नहीं है तेरे को नहीं है बिना चाबी चला रहा है गड्डी तो नहीं चाबी ले दे देना मैं तो रखी जानी है हाँ सर तो अच्छी जल्दबाजी है मैंने आधार कार्ड है दे गड्डी। तो देखिए मसला साफ तौर पर यही है कि चाबी नहीं है मोटरसाइकिल की, फिर भी मोटरसाइकिल आया है और ट्रैफिक विभाग के अधिकारी साफ तौर पर पूछ रहे हैं कि आपकी चाबी कहाँ है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो दिखाइए। तो इस तरह से जो है नियमों का उल्लंघन होता है। बाद में लोग बहसते हैं, कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पर कि भाई ट्रैफिक पुलिस जो है हमें तंग कर रही है बिना वजह। देखिए एक और मोटरसाइकिल आ गया, एक के बाद एक मोटरसाइकिल आ रहा है, एक के बाद एक मोटरसाइकिल। फिर उससे जिस तरह से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि चलान पे ये देखिए एडिडास जरूर लिखा है पर नंबर प्लेट नहीं लगाई है। ये सारी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप जेके मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। ये जरूर लिखा गया है पर जिद्दी मुंडा लिखना जरूरी है, जिद्दी मुंडा लिखना जरूरी है पर नंबर प्लेट लगाना जरूरी नहीं है। बेशक चलान कट जाए, बेशक आपका चलान कट जाए, जिद्दी मुंडा लिख लीजिए, एडिडास का साइन लगवा लीजिए, पर नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे आप, जो सबसे बिल्कुल गलत बात है। वो भी लगानी चाहिए। मतलब आज तो ट्रैफिक पुलिस ने देख लिया कि ढेर सारे मोटरसाइकिल जो है वो जब्त करने हैं। तो ये देखिए कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। एक सेकंड मेरे साथ यहाँ पर एक मेरे साथ क्या नाम है आपका? आप भी यहाँ देखने आए थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है विशाल, भैया। आप भी देख रहे थे कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है? मैं भैया ये देख रहा था कि बहुत अच्छा कर रहे हैं ये जो बाइक्स वाले हो गए, इनको डर खौफ ही नहीं किसी का। बिल्कुल जितना मन करता है तेज चलाते हैं, बुलेट वाले जी। पटाखे मारते हैं। कोई सीनियर सिटीजन, मेरे सामने की बात है 2-3 दिन पहले, बिल्कुल। सीनियर सिटीजन स्कूटी से गिर गए नीचे, बिल्कुल। लड़के आए बुलेट लेके, टाल टाल करके पटाखे मारे उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक मैंने गाड़ी मोड़ी वो निकल गई। अगर मेरे हाथ में आ जाते फिर मैं, जी। तो ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। डर खौफ रहना चाहिए लोगों में। बिल्कुल। मैंने देखा कि आप भी वहाँ पर देख रहे थे, पूछ रहे थे कि ट्रैफिक के डीटीआई से कि आप किस तरह से इन्हें कार्रवाई करें। देख रहे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन्हें भी आज पकड़ा गया, उनकी स्कूटीज को पकड़ी गई है। अब लोग कमेंट करते हैं कि नहीं भाई ट्रैफिक पुलिस नाजायज तंग कर रही है। नहीं, ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल नाजायज तंग नहीं कर रही है। जब जो एज लिमिट जो सेट की गई है, मान लो बच्चा है 15 साल का, आप उसको स्कूटी बाइक लेके भेज देते हो, रब ना करे किसी के नीचे आ जाए, कुछ हो जाए, तब आप लोग 50 लाख 1 करोड़ रुपए का क्लेम मांगते हो। बिल्कुल। तब आप बोलते हो कि नहीं जी बच्चा मार दिया, गाड़ी के नीचे आ गया, तब आप गाड़ी वाले की गलती निकालते हो। बट अभी आपको ये नहीं दिख रहा कि आप अपने 14 साल के बच्चे को भेज रहे हो, उसकी जान भी खतरे में डाल रहे हो, अगले की भी डाल रहे हो। किसी से हिट हो गया या कुछ हो गया तो ये बहुत अच्छी कार्रवाई, मैं तो कहता हूँ भैया ये डेली होनी चाहिए। बिल्कुल। कि लोगों में पुलिस के प्रति जो है, जो डर डर उनको जो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे बिल्कुल लोगों को डर खत्म हो गया था। आपने देखा ये लड़के चेन स्नैचिंग वगैरह वाले, और जब से ये कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पुलिस ऐसे ही एक्टिव रहे, हम इसका सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल जी। ये थे मेरे साथ युवा विशाल ने भी साफ तौर पे कही है कि मैं भी देखने आया कि आखिर हो क्या रहा है। तो जब मैंने देखा कि इस तरह से जो है काफी ज्यादा मोटरसाइकिल पकड़े हैं, तो जब हमने देखा कि मोटरसाइकिल किस लिए पकड़े, तो साफ तौर पर देख लीजिए आपने कि जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। और उसके साथ ये देखिए गाड़ियों को भी अब टो किया गया है। हम बस यही चाहते हैं कि ट्रैफिक विभाग ये कार्रवाई जो है रोजाना करे।
देखिए रोजाना कार्रवाई होगी, उसका फायदा होगा, लोग नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो फिर इस तरह से जो है कुछ मोटरसाइकिल नहीं पकड़े जाएंगे, जिस तरह आप साफ तौर पर देख रहे हैं। तमाम मीडिया बंधु भी सोशल मीडिया पर खबरें लगाते हैं, बताते हैं कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आइए आगे चलते हैं, तो चलिए। और कार्रवाई आज दिख रही है होती हुई, हमने भी कई बार खबरें लगाई है। इधर आओ। ये दो मोटरसाइकिल हुए हैं, एक ये वाला एक ये वाला। चाबी आपके पास है, ठीक है? आप चलो छोड़ो, निकलो, चलो चलो चलो। आप फीस होगे विदाउट हेलमेट, चलो निकलो। इसको बुलाओ, ये योगराज दो बात पहले बात नहीं करते भाई। गाड़ी नंबर तो बोलना, गाड़ी नंबर की है। देखिए गाड़ी नंबर ही नहीं पता है, गाड़ी चला रहे, गाड़ी नंबर ही नहीं पता है। गाड़ी आपकी किसकी है? तो ये सरपंच की है। आपकी नहीं है ना गाड़ी? नहीं। फोन मिलाइए, नंबर प्लेट नहीं लगा इस पे नंबर प्लेट तक नहीं लगा। ये देखिए एक और गाड़ी जो है अभी पकड़ी है, ये देखिए, पता नहीं है किसकी गाड़ी किसकी नहीं। ना उन्हें ये पता है कि किसकी गाड़ी है, सिर्फ बोल रहे हैं कि ना नंबर का पता है, और वही है नंबर प्लेट देखिए सफेद, कुछ नहीं लिखा हुआ है। वही है कि जब कसती है पुलिस तो फिर हम भी बोलते हैं कि नहीं गलत हो रहा है, पर जब कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाएं हो रही, एक्सीडेंट हो रहे हैं, और एक्सीडेंट को भी रोकना जरूरी है, और लोगों को भी नियमों का पालन करवाना जरूरी है, क्योंकि लोग नहीं करते, आप सब जानते ही हैं। बार बार आप हमें बोलते हैं फोन करके कि बुलेट पटाखे पे देखिए ड्रीम पार्क के वहां से कोई लड़का गया, या फिर जीडीसी कठुआ के बाहर से गया, तो फिर आप बार बार बोलते हैं हमें कि खबर लगाओ। अब जब हम खबर लगाने आते हैं तो फिर आप बोलोगे कि ये कार्रवाई गलत हो रही है। अब अतुल जरा कैमरा उधर कर दीजिए, दिखाए और भी। तो आप लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर आरसीए निकाली जा रही है। देखिए, क्योंकि देखिए चोरी के मोटरसाइकिलों की भी घटनाएं बड़ी ज्यादा देखते हैं कि कुछ मोटरसाइकिल जो है वो चोरी के भी होते हैं, और चोरी के मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं लोग, कहते हैं हमारे मोटरसाइकिल चोरी हो गए, फिर उसके साथ साथ ही फिर मोटरसाइकिल जब चोरी होते हैं नंबर प्लेटें चेंज करके, ऐसे कई केस जो है हमने भी देखे हैं कि चोरियां होते हुए और उसके बाद मोटरसाइकिल जो है इस तरह से मिलते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर है, और तो चलान कट गया है आपके सामने, ये देखिए, ये चलान कट गया है, और पैशन मोटरसाइकिल है, ना हेलमेट है, ना नंबर प्लेट है। डीटी सर, एक सवाल रहेगा, आपने आज तो कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ ऐसे ब्लॉगर्स भी है, मोटो ब्लॉगर साफ तौर पर, उनकी भी कंप्लेंट आ रही है, चैलेंज देते हैं लोगों को कि आप आए हमारे साथ रेस करें, तो किस तरह से देखते हैं इस सारी चीजों को? उनके लिए हमने पहले भी बताया था कि अगर ऐसे अगर जो सिविल लोग हैं, अगर वो ऐसी कुछ चीजें देख रहे हैं रोड के ऊपर, तो हमारी जो है ऑलरेडी पहले एक हेल्पलाइन है 112, उस पर आप डायल करके लोकेशन जो है वो बता सकते हैं। और इन केस अगर और हेल्प करना चाहते हैं तो गाड़ी का जो नंबर है, मोटरसाइकिल का नंबर विजिबल रहता है, वो भी आप 112 पे डायल करके बता सकते हैं। उसमें जो है उनकी भी गोपनीयता रहती है, और उनको भी कोई ये ऑटो रिकॉर्डर रहता है, खुद रिकॉर्ड होगा और इस पर कार्रवाई होगी, और ये रिटर्न में रहता है, रिकॉर्ड रहता है, इस पर हमें रिप्लाई भी देना पड़ता है।
कि हमने क्या कार्रवाई रही। डीटी साहब, एक और सवाल रहेगा कि जिस तरह से आप आज कार्रवाई कर रहे हैं, आप वाहन को रोक रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, लाइसेंस नहीं है, बात की जाए कि स्कूलों के बच्चों को भी आज रोका गया है, तो क्या देखते हैं कि स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि जो बच्चे अंडर एज है उन्हें स्कूटी लेकर या मोटरसाइकिल लेकर स्कूल में नहीं आने दिया जाए? ये बेसिकली स्टार्ट जो होता है, जो सब कुछ स्टार्ट होता है, जैसे बोलते हैं स्कूल जो है वो घर है, और जब अगर घर से ही है, ये बेसिकली जब घर से निकलते हैं घर वाले अलाउ कर देते हैं अपनी इजीनेस को देखते हुए कि हमें बच्चों को छोड़ना न पड़े या बस पे छोड़ना न पड़े, वो जो है अपने बच्चों को एसेस करा देते हैं स्कूटी पे। अब अंडर एज है, सीज होगी गाड़ी तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन एक सिलाई रहेगी उनके लिए कि अगली बार जब हम वो होंगे बाइक जो है अपने बच्चों को नहीं देंगे। एक्सीडेंट होता है तो छोटे बच्चों का तो क्लेम लेने के लिए सबसे पहले आगे होते हैं कि परंतु ना तो हेलमेट पहना होता है ना तो लाइसेंस होता है, तो फिर किस तरह से देखते हैं? क्लेम लेने के लिए सब आगे है पर नियमों का पालन करने के लिए कोई आगे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लॉ इसमें बहुत सख्त है। अगर एक्सीडेंट हुआ है, इनकेस अभी आप सुन भी रहे होंगे, BNS जो आया, अगर अंडर एज है उसमें क्लेम भी नहीं मिलता है। शायद फिर वो सोचेंगे हम ड्राइवर चेंज करेंगे, वैसा है नहीं, क्योंकि आजकल विजिबल एविडेंस है, जहाँ एक्सीडेंट होगा वहाँ वीडियो बनती तो सामने पता लग जाता है कि अंडर एज है कि नहीं। आप काफी ज्यादा मोटरसाइकिल सीज करें, कभी आपने कोई ऐसा केस तो नहीं है कि जो चोरी का मोटरसाइकिल है वो कोई लेकर आया तो वो आप लोगों ने पकड़ लिया तो फिर आगे दिया आगे जाके? नहीं, अभी तक तो नहीं, ऐसा कोई आया नहीं है जी। तो किस तरह? हाँ, गाड़ी आई थी, क्रेटा गाड़ी आई थी, वो विजिलेंस में थी, 444 नंबर था जी। वो लाल कलर की क्रेटा थी, वो हमने रोकी भी थी नाके पे, तो बेसिकली रॉन्ग पार्किंग से उठाई थी, तो वो ड्रग्स में इन्वॉल्व थी, वो जो ड्रग्स वाली जो टीम है उनको हैंड ओवर की। ड्रंक एंड ड्राइव वाले जो चलाते हैं, कई बार दोपहर कोई नशे करके जो है वो चला रहे होते हैं लोग, तो किस तरह से उन पर कार्रवाई होने वाली है आने वाले दिनों में अगर बात करें तो? अभी धीरे धीरे जो है हम थोड़ा अवेयर कर भी रहे हैं, बता ही रहे हैं, और जो इनकेस हमें मिल जाते हैं, कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है तो उस पर अब सीज भी करते हैं, कार्रवाई करते भी हैं। तो जो लोग कहते हैं ट्रैफिक विभाग हमें तंग कर रहा है, ट्रैफिक वाले चलान आ जाते हैं हफ्ते बाद चलान काटने, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते, क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए? उनके लिए यही मैसेज है कि हम आप घर के अंदर छुपे हुए हैं, वहां से तो चलान काट नहीं रहे हैं, आप रोड पे आते हैं विदाउट हेलमेट, कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, गाड़ी के इंश्योरेंस जो नहीं भरते हैं, तो भी अब जैसे आप देख ही रहे हैं, हम किसी के घर पे नहीं है, बीच तो चौराहे पे अगर आपने नाका लगाया है, विदाउट हेलमेट आ रहे हैं तो हम उनको पकड़ रहे हैं जी, तो उनको चलान भी किया जाता है। तो ये थे टीटीआई कठुआ कपिल मनास, इन्होंने कहा कि देखिए किसी के घर पे जाके तो हम चेकिंग कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर ही खड़े हुए हैं और यहाँ से ही जो लोग निकल रहे हैं किसी के नंबर नहीं है। ये देखिए एक और मोटरसाइकिल, जेकर 8V5910 नंबर तो है पर इसकी जो है IND नंबर प्लेट नहीं है इसकी। अब IND नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाई है अब यही जानते हैं, ये तो हम नहीं जानते, वैसे लगानी चाहिए। देखिए चोरी हो जाएगी मोटरसाइकिल तो फिर कैसे मिलेगी, क्योंकि चोरियों के केस होते हैं, इनका मोटरसाइकिल को चोरी करके लेके जाके सिर्फ वहां से नट खोल के जो है कोई और नंबर भी लगा सकता है। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर काफी ज्यादा जो है मोटरसाइकिल जो है इस बार भी जो है वो सीज किए हैं, और उसके साथ साथ ही जो है लगातार ये कार्रवाई DTI कठुआ कपिल मनास ने कहा है जारी रहेगी, और इसी तरह से आगे भी हम यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चलान जो है वो काटते रहेंगे। और अब जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमने खुद से नहीं पकड़ा है, खुद लोग आ रहे हैं, खुद लोग जा रहे हैं, तो हम उनके साथ जो है सही तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, ये नहीं कि किसी को जबरदस्ती खींचकर जो है हमने पकड़ा है। जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हीं को अब प्रेशर हॉर्न भी आपने देख लिया। अब आने वाले दिनों में हमने ये देखना है कि किस तरह से जो है बाकी बसेस की बात करें, बसेस वालों पर कार्रवाई होगी, और जिस तरह से मैटाडोर वाले हैं जो जिस तरह से आप सब जानते हैं कि वो हॉर्न जो है प्रेशर हॉर्न साफ तौर पर क्या है उन्होंने लगाए होते हैं, बुलेट मोटरसाइकिल वाले जो सिर्फ और सिर्फ नॉइस क्रिएट करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोग परेशान होते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेशक बुलेट पे हो हेलमेट को जरूर पहनते हैं, पर जाहिर सी बात है कितने लोग हेलमेट पहनते हैं शहर में, कितने नहीं, ये आप भी जानते हैं। ये हम आपको खुद नहीं बताना चाहते, आप खुद ही जानते हैं कि आंकड़े में देखा जाए तो कितने लोगों ने हेलमेट पहने होते हैं, कितने लोग यातायात नियमों का पालन करते हैं, कितने लोगों ने सीट बेल्ट पहनी होती है, कितने लोग जो है RC लेकर जाते हैं, कितने लोगों की गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है, ये सब आप सब जानते हैं भली भांति। हालांकि बच्चे यहाँ पर पहुंच गए हैं स्कूल के, और क्योंकि उनके स्कूल के किसी दोस्त के साफ तौर पर स्कूटी जो है वो सीज की गई है, इसलिए यहाँ पर पहुंच गया, और सब एक दूसरे को बोल रहे हैं कि नहीं हेल्प करने के लिए आया। आप सब क्या करने हैं? आपका किसी का चलान हुआ है? क्या जानते, गलती है उसकी? किस लिए चलान कटा है? किस लिए चलान कटा उसका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनेश है। विनेश, किस लिए चलान कटा, क्या बताया?
वो बोल रहे हैं कि हेलमेट नहीं डाला था आपने। हेलमेट नहीं डालता। कितनी उम्र है आपकी? मेरे 18 साल। लाइसेंस बना हुआ है? मैंने पूछा था साइबर सेल से, पर वो बोलते 2 साल लर्निंग में बोलते थोड़ा 2 महीने और लगेगा। 2 महीने कम है इसमें। 2 महीने का होगा। तो पर गलती मानते हैं अपनी? हाँ जी। तो अब क्या सीज हो गई स्कूटी, क्या किया है? नहीं, वो अभी बोल रहे हैं चलान होगा। जी। तो घर वालों को, मम्मी पापा को तो नहीं बुलाया? नहीं अभी तो नहीं। चलिए, हम तो कहते हैं यातायात नियमों का पालन करें। तो ये हमारे साथ एक छोटे युवा है, चलो मानते हैं गलती की है, हमने यातायात नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए हमारा चालान कटा है। चालान जो है वो नहीं होना चाहिए था। अगर इन्होंने हेलमेट पहन लिया होता तो फिर इनका चालान नहीं कटना था। बट हेलमेट पहना और चालान नहीं कटेगा, हेलमेट नहीं पहनोगे तो चालान कटेगा, साफ तौर पर बात है। तो बस यही था कि नाका लगा है, सोचा कुछ सवाल भी पूछ ले। डीटीए कठुआ से मोटो ब्लॉगर्स को लेकर बड़े सवाल थे। 112 नंबर पर फोन कीजिए। जो मोटो ब्लॉगर्स आपको चैलेंज दे रहे हैं, जो मोटो ब्लॉगर्स जो है कमेंट करके जो है लड़ाई करते, नहीं जी आइए हमसे रेस कीजिए, क्योंकि मोटो ब्लॉगर जो है कठुआ के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है ये चीज बड़ी ज्यादा गलत यहाँ पे शहर में फैलाई है कि कुछ युवाओं को जो है वो उकसाते हैं कि आइए यहाँ पर हमारे साथ आके रेस कीजिए, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और उल्टा जो है मोटो ब्लॉगर्स को अगर ब्लॉगिंग करनी है मोटर से, तो कोई दूसरी जगह जाइए, शांत जगह जहाँ पर बाइक्स नहीं चल रही है। जम्मू वालों को देख के आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो कम से कम ये भी देखिए कि वो कितने सेफ्टी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। नहीं, आप तो धड़ल्ले से शहर के बीचों बीचों सिटी से निकलते हैं, आप अपने मोटरसाइकिल तेज निकालते हुए, और वो भी दोपहर के टाइम। तो ये सारी तस्वीरें आपने देखी जेडीसी कठुआ के बिल्कुल नजदीक से। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन रतुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।